सर सीयूटी पीजी 2025 के लिए सिलेबस कहां से चेक करना है, इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, ये बहुत सारे सवाल आप सभी के मन में चल रहे हैं। तो इन्हीं को दूर करने के लिए कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए लेके आ गया हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है जिससे आपके हर एक डाउट्स दूर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। तो सबसे पहला सवाल है कि सर सिलेबस कहां से चेक करना है। तो बेटा देखो, सिलेबस के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीयूटी पीजी के लिए, तो आपके सामने यहां पे नजर आ रहा होगा pgcut.samarth.ac.in है। इसके ऊपर आप लोग जब जाओगे तो यहां पे आप लोगों को देखो इंफॉर्मेशन बुलेटिन सिलेबस, अब ये सिलेबस जो है ना इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। अब इसके बाद में जिसका भी सिलेबस आप सभी को चाहिए उसका सिलेबस आप लोग डाउनलोड कर लोगे। जैसे यहां पे देखो इनका कोड भी नजर आ रहा है। मान लीजिए कि मुझे सर यहां पे निकालना है पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो मैं क्या करूंगा, पी पे जाऊंगा क्योंकि पॉलिटिकल साइंस तो पी से स्टार्ट होती है ना। तो यहां पे देखिए, तो यह आ गया मैं यहां पे पी पे। तो जैसे ही मैं पी पे पहुंचूंगा तो पॉलिटिकल साइंस को मैं यहां पे निकाल पाऊंगा। देखो ये सारा आपके सामने आ गया, फिलॉसफी आ गया। देखो फिलॉसफी लेना चाहते हो तो इस पे क्लिक करोगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोग और देख सकते हो, फिजिक्स है, प्लास्टिक, ये रहा देखो पॉलिटिकल साइंस है, तो इस पे मैंने क्लिक किया तो ये इसका सिलेबस आ गया। तो ये इसका सिलेबस है। इस तरीके से आप लोग सिलेबस को चेक कर पाओगे कि सर क्या क्या सिलेबस आप सभी का है, कहां से आप लोगों को देखना है, तो वो मैंने आप सभी को बता दिया था। सिलेबस आप लोग यहां से देख सकते हो। सिंपली क्या करना है, आप लोगों को जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर आना है, यहां पे सिलेबस सेक्शन पे क्लिक करना है और देन आपका जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी का सिलेबस आप सभी को यहां पे मिल जाएगा। तो उन सिलेबस को आप लोग यहां पे चेक कर सकते हो। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल था आप सभी का कि सर एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो देखो आप सभी को पता होगा कि यूजीसी ने अभी एक रिसेंटली एक ड्राफ्ट रिलीज किया था। अब उस ड्राफ्ट के अंदर उन्होंने कुछ चीजें बोली हैं, जैसे आपका पेपर टाइमिंग है उसको रिड्यूस किया गया है। पहले वो जो टाइम था 105 मिनट्स था, उसको रिड्यूस करके अब 90 मिनट्स पे लेके आ रहे हैं। तो बहुत सारे चेंजेस अभी हो सकते हैं, लेकिन अभी जो बात चल रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बता देता हूं। मे बी ये चेंजेस आप सभी के लिए होने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि आप लोगों का पेपर है सीबीटी मोड के अंदर होने वाला है। दूसरा, आप सभी के पेपर के अंदर पहले टाइमिंग ज्यादा होती थी, लेकिन अब उसको रिड्यूस करने वाले हैं ये लोग और टाइमिंग 90 मिनट ये रखने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। 75 क्वेश्चन आप सभी के हर एक सब्जेक्ट के अंदर आने वाले हैं और 75 गुणा 4 करोगे तो 300 मार्क्स का टोटल पेपर होने वाला है। सही अगर आप लोग करते हो तो 4 मार्क्स मिलेंगे और अगर रॉन्ग आपने किया है तो -1 की नेगेटिव मार्किंग आप सभी को देखने को मिलेगी। यानी कि टोटल पेपर आप लोगों का 300 मार्क्स का होने वाला है। साथ ही साथ इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया है कि जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड है वो आप लोगों का 2024 के अंदर जो पेपर आया था उसी के अकॉर्डिंग रहने वाला है, यानी कि उसी की तरह रहने वाला है यहां पे। लेकिन उन्होंने कुछ एक जर्नल जो पेपर है उसकी बात की है। अभी देखते हैं कि उस पर क्या इंप्लीमेंटेशन होता है, कि क्या यहाँ पे उस पर वो डिसीजन लेते हैं नहीं लेते हैं, लेकिन अभी वो बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उसके अंदर ये लोग बोल रहे हैं कि भैया वहां पे वो लोग उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी आपको यही ध्यान रखना है कि भैया 75 क्वेश्चंस आएंगे पर सब्जेक्ट, 300 मार्क्स का टोटल होगा, 4 मार्क्स राइट पे, -1 की नेगेटिव मार्किंग है, सीबीटी मोड पे होगा, 90 मिनट्स आप लोगों को मिलने वाली हैं, जो आप लोगों को पहले 105 मिनट्स मिलता था उसकी जगह। अगर हम लोग यहां पे बात करें, अगला जो है आप सभी का वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो कौन इस एग्जाम को दे सकता है। तो एग्जाम की जब बात आती है तो बेटा वो बच्चा जो अपनी बैचलर्स डिग्री को पास कर चुका है, यानी कि जो पास कर लिया, यानी कि इस साल उन्होंने पास कर लिया है, वो आप लोग यहां पे एग्जाम दे सकते हो। दूसरा, जो फाइनल ईयर के अंदर है, यानी कि जो अपीयरिंग है, अब हो सकता है कि किसी का जैसे 3 साल की डिग्री होती है तो वो अगर 5th सेमेस्टर में होगा, अभी अगले उसमें 6th सेमेस्टर में आएगा, तो वो दे सकता है क्योंकि फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। उसके अलावा और भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फाइनल ईयर के अंदर हैं, तो वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते हैं, अपीयरिंग स्टूडेंट भी इसको दे सकते हैं। ये दिमाग में आप लोगों को रख लेना है। हो सकता है कोई 5th सेमेस्टर में अभी है, 6th सेमेस्टर में आएगा तो वो भी एग्जाम को दे पाएगा। अगर 3 साल का ऐसा होगा कि भैया उसका 4 साल की डिग्री है, तो 7 और 8 सेमेस्टर जब आते हैं तो भैया आप लोग एलिजिबल ही नहीं हो, क्योंकि आप थर्ड ईयर के अंदर हो। अगर मैं 4th ईयर की बात करता हूं, 4 साल का अगर कोर्स है, तो अगर 3 साल का है तो आप लोग एलिजिबल हो। इसके अलावा इसके इक्विवेलेंट अगर आप लोगों ने और कुछ कर रखा है तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। तो मेनली मैंने आप सभी को बता दिया है कि जो आपका मेन चीजें जो क्या क्या होती हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस आप लोग कहां से देख सकते हो। अब सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर मुझे ये डाउट है तो मैं कहां आपसे पूछ सकता हूं। तो बेटा उसके लिए gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर दोगे अपने नेम और मोबाइल नंबर के साथ, जिससे मैं आपकी क्वेरी है उसको दूर कर पाऊंगा। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हो कि सर हम लोगों को तैयारी करनी है जबरदस्त तरीके से, तो कोई लेटेस्ट बैच बता दीजिए, तो बेटा उसके लिए आप लोगों को एक कूपन कोड लगाना होता है, वो है Y485, जिसके अंदर अड्डा के अंदर सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट देने वाला कोड है। तो इसका आप लोग फायदा उठाइएगा। तो चलिए चलते हैं। अब सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, इसके अंदर एनरोल करने के लिए बैचेस के अंदर, तो आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 सर्च करना है। जैसे आप अड्डा 24/7 सर्च करेंगे, देखो ये इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर लर्निंग प्लेटफॉर्म की बात है। यहां पे आपको आना है ऑल कोर्सेज के ऊपर, यूजी एंड पीजी सेलेक्ट करना है और यहां पे आप लोग आओगे तो देखो ये सीयूईटी पीजी है,
तो CUT PG पे आप लोग जाओगे तो आपके सामने देखो ये रहा, यहां पे आप देखोगे तो PG जनरल LLB के लिए है, उसके अलावा जनरल MBA के लिए भी है, PG पॉलिटिकल साइंस के लिए भी है, PG एग्रीकल्चर के लिए भी आप लोगों का है, हिस्ट्री के लिए भी आप लोगों के बैचेज हैं। अगर आप लोग चाहते हो भैया हिस्ट्री के अंदर जाना चाहते हैं तो देखो ये हिस्ट्री के यहाँ सारे बैचेज हैं मैम के। और इसके अलावा आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो पॉलिटिकल साइंस में जाना है, तो पॉलिटिकल साइंस के भी आप सभी के सामने ये सारे के सारे बैचेज आ जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं सर मैं तो सिर्फ एक स्पेसिफिक बैच के अंदर जाना चाहता हूं, तो उसके लिए वापस से क्या करना है, CUT PG UG पे जाना है और CUT PG पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाओगे तो देखो ये और लेटेस्ट बैचेज हैं आप सभी के जितने भी अभी चल रहे हैं वो सारे के सारे हैं। जैसे अगर इंग्लिश के अंदर जाना चाहते हो तो ये रहा, उसके अलावा अगर MA इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जाना चाहते हो तो वो आप सभी का है। देखो MCA कंप्यूटर साइंस के लिए जाना चाहते हो तो ये रहा, पॉलिटिकल साइंस के लिए जाना है तो ये आप लोगों का है। तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे इसको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे Y485 कूपन कोड आप सभी को लगाना है। जैसे आप लोग इस कूपन कोड को लगाओगे तो इसके बाद में आप सभी को यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो 30% का मिल रहा है, और कई बार ये होता है कि जब भी मंथ एंड सेल आता है तो उसके अंदर भी आपकी प्राइसेस थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, बट याद रखिएगा कूपन कोड Y485 इसको लगा के आप लोगों को एनरोल करना है। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप इस पे मेरे को मेल कर दीजिएगा जिससे मैं आपसे कम्युनिकेट कर पाऊंगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि अब तो आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे ना। इसके अलावा बेटा आई थिंक आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं होगा, फिर भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग लिख दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।